हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टुडेस प्राइस एक्शन, मार्केट में आज किस तरीके की चीजें रहीं, और उसके बाद बात करेंगे बेसिकली अब हम जो 22,500 के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से क्या ये करेक्शन ओवर हो गई है या हमें फर्दर डाउनफॉल यहाँ से देखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। आज जिस तरीके का प्राइस एक्शन हमारा रहा, तो सबसे पहले निफ्टी के ऊपर अगर आप देखते हैं तो निफ्टी का लगभग फ्लैट क्लोजिंग था आज, और दो बार हमने 22,600 की टेरिटरी को कहीं ना कहीं नेगेट करने की कोशिश करी आज इंट्राडे में, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर हम फेल रहे और कहीं ना कहीं नीचे आके ही हमारी क्लोजिंग हुई। दो बार हम 22,600 के ऊपर गए पूरे इंट्राडे में, बट आते आते जो हमारी क्लोजिंग आई है वो आई है 22,552। और अगर हम ध्यान से देखूंगा तो इसके ऊपर जो बैंक निफ्टी था बेसिकली वो एक लेगार्ड था आज। तो और लेगार्ड होने की वजह से जो बैंकिंग स्टॉक्स थे आज वो बिल्कुल नहीं चल रहे थे, और सारे प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं आज काफी ज्यादा डाउन थे। और जो परफॉर्म था बेसिकली वो जो आज निफ्टी को जो ऊपर ले जाने में जो एक मदद कर रहा था बेसिकली वो था रिलायंस। रिलायंस आज कुछ अगर मैं देखता हूँ तो 3.5% का आज रिलायंस चला हुआ था। और उसके अलावा नेस्ले आज 1.5% चला हुआ था। बजाज ऑटो आज हमारे 1.5% का मूव दिया हुआ था। और बीईएल आज ऊपर था। एचडीएफसी लाइफ, ब्रिटानिया, टाटा स्टील, अल्ट्रा रैमको, ये सारे स्टॉक्स आज कहीं ना कहीं हमें ऊपर की टेरिटरी में दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा हाथ आज हमारे पास रिलायंस का ही था, जिसकी वजह से मार्केट को एक उसने सहारा दिया हुआ था बेसिकली, और बैंकिंग हमें काफी ज्यादा लेगार्ड लग रहा था। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बेसिकली मिड कैप, स्मॉल कैप या जूनियर की, तो जूनियर हमारा आज ½ % नीचे है, 261 पॉइंट नीचे है। और मिड कैप के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग ही मिली है, 27 पैसे नीचे क्लोज हुआ है। और अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे तो स्मॉल कैप कुछ 90 पैसे ऊपर है। तो स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस था आज, और स्मॉल कैप से स्टॉक्स फिर भी आजकल आज चले हुए थे। बट कहीं ना कहीं ब्रॉडर इंडेक्सेस अगर आप देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी आज लगभग फ्लैट है, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे क्लोज हुआ है। तो ये था बेसिकली आज का पूरा मार्केट एक्शन। और जो बड़ा क्वेश्चन यहां से हमारे सामने है बेसिकली, कि क्या यहां से जो ये 22,500 का जो लेवल हमारे सामने अब आ गया है और हम उसके ऊपर आ गए हैं। और जैसा कि हमारा व्यू था कि मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था जब हम 22,000 के लेवल पे थे। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, हमें जब 22,000 के लेवल था तो हम वीडियोस में बात करते थे कि यहाँ से काफी ओवरसोल्ड आरएसआई भी हमारा 22-23 के लेवल पे आ गया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाउंस की संभावना बनती है। अब वो कितना होगा बाउंस, अब हम उसमें 600 पॉइंट लगभग ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से कितना और ऊपर जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपको एक बार चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड में बन रहे हैं। और अगर यहां से अब ये फॉल आता है तो बेसिकली किस तरह के डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, बेसिकली वहीं पे पूरी बात करते हैं और आपसे एक बार शेयर करता हूं कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट आ गया है, और मैं एक बार इसको डेली चार्ट कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा। फिर एक बार बात कर लेंगे एक बार वीकली के ऊपर भी, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड किस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। बट एक बार पहले हम डेली पे देखते हैं। तो डेली पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर से हमारा फॉल आ रहा है लगभग 26,000 के लेवल से। और 26,000 से हम गिरते गिरते अभी हमने जो लो लगाया है वो 22,000 का लगाया है, और यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला है। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में भी बात हुई थी, तो आरएसआई का लेवल यहाँ पर 22 हो गया था, और ये काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी पिछले 2-3 साल में, ये 2023 में एक बार यहाँ आया था। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक बाउंस की संभावना बनती है। और वो 22,822,000 का एक जोन था, बट ये पहले ही बाउंस आ गया अभी यहाँ से। और लगातार 3-4 कैंडल हमारी यहाँ पर ग्रीन बनी है। अभी जो ग्रीन कैंडल यहाँ से बनी है, अब अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल तो यही है जहां ये आज लगभग गया है, और वो है अपना 22,677। तो आज लगभग हम 22,630 के आसपास तो होके आए हैं। अब यहाँ से कितनी ऊपर जाता है, यहीं से रिजेक्ट हो जाता है, वो हमें आने वाले वीडियोस में देखना पड़ेगा या आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट ये पहला माइनर रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद एक थोड़ा बड़े लेवल का रेजिस्टेंस बनेगा हमारा ये 23,112। तो बेसिकली ये जो लाइंस आप देख रहे हो बेसिकली 220 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है, और 100 डे मूविंग एवरेज है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर ये बन रहा है। और अगर बहुत बड़ा कोई यहाँ से मूव आता है ऊपर की साइड का, तो बड़े वाले रेजिस्टेंस जो काम करेंगे वो करेंगे 23,500 का, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। बट मुझे लगता नहीं शायद अभी ये इस मूव में यहाँ पर आएगा। और जिस तरीके से फॉल हो रहा है आप देखोगे, यहाँ से एक फॉल आया, उसके बाद एक बाउंस आता है, फिर एक बार नीचे गिरता है, फिर एक बार बाउंस आता है, और फिर एक बार ये यहाँ से फॉल आया है। अब यहाँ से फॉल पूरा यहाँ तक आएगा इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन ये और ये लेवल तो जरूर टेस्ट हो सकते हैं जो ये कभी हो गया है।
और उसके बाद अगर आप फॉल देखोगे तो कहाँ तक आता है, मुझे ऐसा लगता है जो इलेक्शन हमारा 4 जून वाला लो था, जब उस दिन मार्केट 9-10% नीचे गिर गया था, ये वाला लेवल मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टेस्ट हो सकता है 21,200। तो 21,200 ये वाला अगर मैं यहाँ से फॉल एक बार राइज़ होने के बाद अगर नीचे गिरता है तो ये लेवल यहाँ पर आने वाले टाइम में हमें देखने को निफ्टी के ऊपर मिल सकता है। और शायद वहीं कहीं आस-पास ही, क्योंकि वहाँ पे अगर चला जाएगा तो बेसिकली 20% तक की प्लस की करेक्शन हो चुकी होगी। तो कहीं न कहीं वहाँ पर हम प्राइस वाइज़ हो सकता है कि अपनी करेक्शन पूरी कर लें, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखता हूँ, मैं अगर इसको वीकली पे कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि वीकली के जो 200 मूविंग एवरेज होते हैं, वीकली का अगर मैं 200 मूविंग एवरेज देखूँ तो 19,700 आ रहा है। मतलब जब तक ये आए हो सकता है उस समय 20,000 का लेवल आ जाए। तो अगर आप देखोगे तो वीकली के जो मूविंग एवरेज होते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं 200 दिन के। तो यहाँ अगर ये आ जाता है तो हिस्ट्री में आप देखो कितनी बार यहाँ से इसने बड़ा सपोर्ट लिया है। मैं पिछले आपको 2010-11 से चार्ट दिखा रहा हूँ। तो पिछले 15 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये जो मोटा-मोटा हमें यही समझ में आता है कि बेसिकली यहाँ से अब शायद प्राइस वाइज़ करेक्शन 5-10% मैक्सिमम इतनी बची है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा टाइम यहाँ पर कट सकता है। अब उसे हमें आने वाले टाइम में देख कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो प्राइस में हो सकता है यहाँ से निफ्टी हमें 5-10% का फॉल और देखने को मिल जाए, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ईटीएफ में करते हैं बेसिकली उनके लिए उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस तरीके के लेवल्स आपको 3-4-5 साल में एक बार दिखते हैं इतने बड़े करेक्शंस के, नहीं तो जनरली हमें इतने लेवल के करेक्शंस नहीं दिखा करती। तो आई होप आप इसका फ़ायदा उठा रहे होगे, और आप किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, और आप क्या सोच रहे हो निफ्टी कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक नहीं आ सकती, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।